बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह के टाइम में वो कहते हैं ना इतनी बरकत होती है और अल्लाह पाक की रहमतें होती हैं, लेकिन हम उन पे गौर नहीं करते। तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं आप देखें एक एक सुकून होता है, एक प्यारी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है सुबह के टाइम, एक कुदरती जो हमारे दिलो दिमाग को ना सुकून देते हैं। तो चाहे आप शहरों में चाहे आप गाँव में होंगे तो आपको इस तरह के सीन लाजमी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप शहरों में तो आप छत पे जाके एक ठंडी जो सुबह सुबह की सर्दी वाली जो आमद आमद की ठंड है ना, उसको फील करेंगे तो बहुत ही मैं कहूँ आपके दिल और दिमाग को सुकून मिलेगा। तो जी आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए डेली डेली के जो मज़े मज़े के व्लॉग लेके आती हूँ, अच्छी अच्छी बातें लेके आती हूँ, स्किन केयर लेके आती हूँ। और मैं कहती हूँ जो आसान से आसान तरीन जो आपके लिए कुकिंग है ना और मज़ेदार आप बना सकते हैं वो लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मेरी बहनों को ना मेरी ना वीडियो से फ़ायदा ही हो। क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल के पास आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू आपकी वीडियो देखे, लेकिन एक चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप उस फ़ायदे से मैं के मौके से लाजमी फ़ायदा उठाएं। सुबह का आगाज़ हो गया था, मैंने कहा चल सबसे पहले जो मेरा सबसे पहले काम होता है नमाज से बाद का वो है आटा गूंदना। आपको पता है सुबह के टाइम इतना शॉर्ट टाइम होता है, मतलब आप जितनी मर्जी टाइम से उठ जाएं लेकिन टाइम इतनी स्पीड से गुजरता है ना, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमने नाश्ता लंच, और जब एक अकेला इंसान होता है ना सारा कुछ मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल होता है। बस बस सुबह के टाइम इतनी जल्दी होती है। और मैं ये नहीं कहती कि आप सुबह का जो आटा रात को गूंद के रख लें, क्योंकि मैं बस मेरी कोशिश होती है मैं फ्रेश ही गूंदूं। मतलब जब मैंने रोटी बनानी हो ना मैंने तभी उससे आधा घंटा पहले आटा गूंदना, क्योंकि उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, अच्छी मज़े की बनती है। फ्रेश रोटी की आटी उस खाने में भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो कोशिश क्या करें आप जब भी आटा गूंदें ना फ्रेश रोटी के लिए गूंदें, मतलब ज़्यादा टाइम ना रखा करें। अच्छा जी, सुबह तो ख़ैर चलें वो तो चलती रहती है, लेकिन सुबह का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे और फिर बच्चों का लंच और फिर बच्चों को अच्छा मुझे सबसे जो है ना मुश्किल बच्चों में सुबह उठाने में नहीं होती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो 2 बड़े बच्चे हैं ना वो इस्पारा पढ़ने जाते हैं तो वो तकरीबन 6 बजे इस्पारा पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन जो छोटे 2 बच्चे हैं ना तो वो मुश्किल से, ज़ाहिर है छोटे बच्चे ज़रा मुश्किल से उठते हैं, इतनी जल्दी नहीं उठते। लेकिन ये है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर बच्चे आपके शाम में टाइम में सो जाते हैं ना तो सुबह ईज़िली उठ जाते हैं। जब उनकी नींद पूरी होगी ना तो खुद ब खुद फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा शाम की थोड़ी-सी आपसे वो भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी होती है नाश्ता, लंच, और वो काफ़ी दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ। फिर बर्तन धोने, सफाई, तो मैंने कहा चले थोड़ा-सा हम अपना शाम में अच्छा आज ये सीन था कि हमारे शादी थी। शादी फैमिली में मेंबर में थी, लेकिन मैंने कहा चले वो भी तो वो उसके लिए मैंने कहा पहले खाना बना लूँ। खाना आप कहेंगे कि शादी है फिर भी खाना बना रही है। अच्छा मेरे हस्बैंड जो कि आपको आज पता शादियों में तो चिकन, गोश्त जो भी है वो होता है, इस तरह की कोई चीज़ अभी नहीं खा रहे। उन्हें थोड़ा-सा मसला हुआ तो कह रहे मुझे सादा सब्ज़ी बना दो, तो मैंने कहा चलें यहाँ फ़िलहाल तो कद्दू की सब्ज़ी बना देती हूँ। और उसके साथ-साथ ये मैंने ड्रेस बाय किया था। अच्छा ये सिल्क आया हुआ है, आपको पता है काफ़ी दिन से मुझे नहीं पता था, लेकिन ये लगा लें मुझे गिफ्ट ही मिला है। अच्छा ये इतना सॉफ्ट कपड़ा था ना, मतलब इतना सुकून वाला ये, मतलब मैं कहती हूँ ना मतलब इतने आपने ड्रेस डाले हैं लेकिन इतना सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं, इतनी ज़्यादा इसमें ना देखिए लचक आ रही है। इतना मतलब जितनी इसमें शाइन है बहुत ही प्यारा लगा है। अच्छा काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मेरा मतलब ये था, और इसमें मैंने ट्राउज़र सिलाई करवाया था और ये मेरी कमीज़ थी बिल्कुल सिंपल। और मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनवाया, क्योंकि लेकिन ये पहना पहना हुआ बहुत ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा था और बहुत ही मतलब मुनासिब रेंज में मिल गया था। और ये कहाँ से लेके आए, कितने का लेके आए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको कमेंट्स में इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन बहुत ही प्यारा ड्रेस ये था। अच्छा ये था शादी से फ्री होने के बाद बच्चों ने जाना था स्कूल। स्कूल से ये होता है कि मेरी बस कोशिश होती है कि सुबह के टाइम आपको पता है इतना शॉर्ट टाइम होता है ना कि टाइम नहीं होता, तो ये जो कपड़े प्रेस वाला यूनिफॉर्म वगैरह मैं रात को ही कर देती हूँ। तो रात को तकरीबन यहाँ तकरीबन तकरीबन 10-11 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा साथ साथ बोर ना हो, क्योंकि पता बच्चे मतलब अच्छा मेरी ना बेटी अभी थोड़ी लेट सोती है, बाकी सो जाते हैं, तो वो बस मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी। तो मैंने कहा पहले सबसे जो मुश्किल काम है ना वो ये कर लूँ। तो मैं साथ साथ अपना थोड़ा सा ड्रामा भी देख रही थी, मैंने कहा इसलिए इसमें ना साथ साथ फिर थोड़ी आसानी हो जाती है।
अच्छा, यहाँ मैं आपको अपनी बहनों को छोटी-सी टिप्स देती जाऊँगी कि बच्चे लंच की तो आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी अपनी वीडियो में शेयर की हैं। तो लंच की ये होती है कि मैं वो रात को ही सोच लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह को क्या देना, क्योंकि सुबह को ऐसी कोई मतलब समझ में नहीं आता। और ज़्यादातर मैं कबाब वगैरह मतलब इस तरह की चीज़ें बना कर रख देती हूँ, फिर फ्राई करके ना फ़ौरन आप बच्चे रोटी के साथ खा सकते हैं। और यूनिफ़ॉर्म का मैंने बच्चों की 2-2 यूनिफ़ॉर्म ली हुई है, मतलब एक यूनिफ़ॉर्म 2 दिन चल जाती है, लेकिन गर्मियाँ वो पता है एक यूनिफ़ॉर्म 1 दिन ही चलती है, तो वो भी इसलिए मुश्किल हो रही है। लेकिन अब तो पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर मैं को काफ़ी ना ये जो डेली-डेली धोने वाला काम है ना, ये भी थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो बस अभी तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मौसम चेंज हो गया। ये कह लें कि सर्दी लग रही है, सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने कहा चलें अल्लाह पाक का जो भी कहते हैं ना मौसम, वो दोनों एन्जॉय करने चाहिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि सुबह का आगाज़ आपका बहुत अच्छा होना था, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुज़रता है। लेकिन जब सुबह का आगाज़ आपका सही ना हो, तो आपका दिन भी बोर-बोर गुज़रता है। तो सुबह का आगाज़ अपना अच्छा किया करें, अल्लाह पाक के नाम से किया करें, जो भी काम हो ना उसमें अल्लाह पाक का ज़िक्र लाज़मी शामिल किया करें, कुछ भी पढ़ती रहा करें, कुछ भी आप। और मैं तो अपनी बहनों से कहूँगी कि आप फ़ारग वक़्त में रहती हैं, मतलब फ़ारग तो ख़ैर नहीं कहूँगी, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, लेकिन आप घर रहते हुए मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई काम करें। आज का जो दौर है अपने पाँव पे खड़ा होने का, कुछ ना कुछ करने का। अच्छा, जो मतलब होती है ना कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आप 100 काम है, आप कुछ भी कर लें। आप इसी डेली रूटीन को लेके मतलब फ़ॉलो करके आप इसको कर सकती हैं। आप अगर कुरान पाक मतलब अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप वो ऑनलाइन पढ़ा सकती हैं। आप कुकिंग अच्छे से, ख़वातीन को सबको ही कुकिंग आती है, जो घर में एक खाना बनाती है सबको ही पता है। मैं तो कहती हूँ कुकिंग वाला चैनल बना लें। उसके अलावा अगर आप शहरों में मतलब आप यहाँ जैसे हॉस्टलों में रहते हैं, वो खाना मतलब आप उनको दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे काम जो ख़वातीन घर रह के कर सकती हैं। तो बस कोशिश किया करें ख़वातीन मतलब कुछ ना कुछ करें। बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत से ऐसे हैं जहाँ से ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। उसके साथ-साथ अपने टाइम निकालें, अपने आप के लिए निकालें, ठीक है ना? काम तो ज़िंदगी का हिस्सा चलते रहते हैं, लेकिन उसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने लिए लाज़मी टाइम निकालें, ठीक है ना? सब चीज़ें, लेकिन इसी काम में, इसी मसरूफ़ियात में अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालें। अपनी स्किन के लिए थोड़ी-सी स्किन केयर करें, थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखें। जब आप खुद भी अच्छी होंगी, तो आप पे मतलब सब कुछ ही आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वैसे भी आपको पता है शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और हमारी कोशिश होती है कि जब हम एनी टाइम होता है तो हम फेशियल क्रीम सब कुछ स्टार्ट करते थे। ऐसी गलती ना किया करें। आप थोड़ा-थोड़ा करें, आप घर में फेशियल रख रहे हैं, आप स्किन पॉलिश और घर की जो रेमेडीज़ हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों का कोई नुकसान नहीं, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे ज़्यादा बात, अपने काम को ना सर पे सवार ना करें, इसको आसान से आसान तर बनाएं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपने काम को डेली रूटीन को लेके बहुत अच्छा चल सकती हैं, इतना मुश्किल कोई भी नहीं, सारा काम आपका प्रॉपर चल सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप थकेंगी भी नहीं। और जो आपको सारा दिन आप लगा देती हैं ना, आप यकीन माने 1-2 घंटे की आपकी रूटीन है, उसको अगर आप फॉलो कर लें तो आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो यकीन माने आप बस एक काम किया करें कि बस रात को सोने से पहले एक लिस्ट बना लें, सुबह आपने कौन-कौन सा काम करना है, एक दिन में सारे काम को लेके ना चला करें, थोड़ा-थोड़ा किया करें, इससे आप थकेंगी भी नहीं, काम का आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको काम कब हो गया, कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। तो बस अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, खुद को टाइम दें, सुकून करें, अपने आप को भी दें, इतना ना थकाएँ खुद को कि आप फिर वो लेट जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, तो फिर बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं। उसके साथ अगर मेरी मेरी प्यारी बहनों को हेल्प चाहिए स्किन के हवाले से, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, किसी फेशियल के बारे में पूछना, स्किन पॉलिश के बारे में पूछना, वो मैंने काफ़ी वीडियो अपनी बहनों से शेयर की, आप देख भी सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे पूछ भी सकती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8-9 साल हो गए सैलून में अपना, मतलब उसके हिसाब से मैं आपको कुछ भी अच्छा सा आपको फेशियल मुनासिब रेंज में, या फिर किसी भी स्किन पॉलिश या क्रीम में, वो घर में बनाने का तरीका कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके मैं प्रॉपर वीडियो भी बना दूँगी और आपको कमेंट्स करके भी बता दूँगी। तो बस आज की मेरी छोटी-सी वीडियो मेरी प्यारी बहनों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाज़मी आपने दुआओं में याद रखना है, अपने और अपने प्यारों के लिए ख़ास तौर पे दुआएँ किया करें, और जितना हो अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ा करें, और अल्लाह पाक आपका हर काम में बरकत लाएगा। जो भी काम आप अल्लाह पाक के नाम से स्टार्ट करेंगी, शुरू करेंगी, तो अल्लाह पाक उसमें वैसे ही बरकत आपको करेगा। तो बस नेक दुआ के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस आज की वीडियो मेरी प्यारे बहनों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।